आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं के घन ज्ञात करना। घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं घन और घनमूल। तो जैसे वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। मतलब एक दी हुई संख्या को दो बार गुणा करना उसका वर्ग कहलाता है। और यहाँ पर घन में हम क्या करेंगे, किसी दी हुई संख्या को 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्ग जो है वो लिख लेते हैं। घन लिख लेते हैं। तो 1 का घन मतलब 1 को करेंगे आप 3 बार गुणा। तो 1 को आप 3 बार गुणा करें या 10 बार गुणा करें या 1000 बार गुणा करें, 1 का गुणा कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसी तरह से 2 का घन जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 का घन होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 को 3 बार गुणा करोगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसी तरह से 4 का घन करेंगे जब आप, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौको 64। इसी तरह 5 का घन करेंगे जब आप, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पंचे 25 पंचे 125 हो जाएगा। 6 का घन करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक्का 36 और 36 छक्के हो जाता है 216। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, 10 तक की सभी संख्याओं का घन निकाल लेंगे। अब आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, घन ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है 2.5। तो दशमलव की संख्याओं का यदि आपको गुणा करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको गुणा कर लेना है। ये क्या है, अगर हम माने कि यहाँ पे कोई भी दशमलव नहीं है तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 24, है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए। तो पहले कितनी बार हमको गुणा करना है, इसका मतलब ये है कि 2.4 को हमें गुणा करना है 3 बार। 2.4 गुणे 2.4 गुणे 2.3 बार गुणा करना है। तो पहले 2 बार गुणा कर लीजिए। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 6 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 4 1 5। अब ये 2 बार मैंने गुणा कर लिया, एक बार और गुणा करेंगे। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23, 2 छंग 12 का 2, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11। तो ये 4 2 5 3 8 और 2 1 3, ये आ जाएगा हमारा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 2 30, 4 पंचे 20 और 3 23, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंचे 10 1 4, 2 5 3 8, 2 1 3, 13 824 लिख लीजिए। जितना आपका आया, कितना आया, 13 8 24। अब आपको ध्यान देना है दशमलव। दशमलव देख लीजिए कि कितने बार हो गया, कितने अंकों के बाद हो गया। तो 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद इसमें, 1 अंक के बाद, अगर तीनों को मैं मिला लूं तो कितने अंकों के बाद हो जाएगा, 3 अंकों के बाद, 1 2 और। तो अब यहाँ नॉर्मली आप क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 2.4 का जो हमें घन प्राप्त होगा वो आएगा 13.824। समझ गए। दशमलव की संख्याओं का गुणा करने का मतलब ये है कि आप दी हुई संख्याओं का गुणा कर लीजिए और उसके बाद में दशमलव को गिन करके जितने अंकों के बाद हो उतने अंकों के बाद लगा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना हो कि 1
गुणे 0.1 गुणे 0.001। तो हम क्या जानते हैं कि भाई एक का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे एक ही आएगा, तो एक लिख लेंगे। और यहां पर गिन लीजिए कि दशमलव कितने अंक हो गए, तो 1 2 3 4, कितने अंकों के बाद दशमलव हो गया, तो एक अंक ये है, ये हमारे पास, इसके पहले 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, यहां लगा दीजिए दशमलव। 1 2 3 4 अंकों के बाद हो गया, ठीक है। तो दशमलव की संख्याओं का गुणा करने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और दशमलव कितने अंकों के बाद है उतना गिन करके लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया ये का आंसर। अब फिर बी में है, हमें गुणा करना है 2.5 का घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5। अब हमें क्या करना है कि 2.5 2.5 2.5 है, तो इसको हम दशमलव न मानते हुए क्या करेंगे, 25 25 25 का 3 बार गुणा कर लेंगे, 25 का 3 बार। इसको मिटा देते हैं यहां से। अब आप 25 का 3 बार गुणा कर लीजिए, तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 5 और 1 6। फिर से इसका 25 से गुणा कर दीजिए, तो 5 पंचे 25 का 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक्का 30 और 1 31। फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छंग 12 और 1। देख लीजिए फिर से, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छक्का 30 और 1 31, 2 पंचे 10, यहाँ देखिए गलत हो ही गया था, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 और 1 नहीं, यहाँ पे 12 ही आएगा, 2 दूनी 2 छंग 12, तो 5 2 5 1 6 3 2 5, ये आ जाएगा 15,625। कितना आया हमारे पास, 15,600। अब हमें क्या करना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद हो गया, 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए इधर से, 1 2 3, ये हमारा आ जाएगा 15.625, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सी नंबर दिया हुआ है 2 सही 8/11। तो पहले ये दी हुई है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल देंगे। कैसे करेंगे, तो 11 का 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना, और 22 में 8 जोड़ देंगे, तो 22 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बटे 11। अब इसका हमें क्या करना है, घन कर देना है, अर्थात 30 गुणे बटे 11 गुणे 30 बटे 11 गुणे 30 बटे 11। तो यहां देखिए ऊपर वाले में तो कुछ आपको नहीं करना है, बहुत इजी है। कैसे, 30 30 30 का गुणा करना है, तो बड़ी आसान सी ट्रिक है कि यहां पर आप 3 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए 3 3 9 3 क्या रहा है, लिख लीजिए 27। अब ये जीरो कितनी बार आया है, 1 2 3 बार गुणा करोगे तो जीरो आएगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, बटे में 11 का गुणा कर लीजिए। तो 11 का गुणा जब आप करोगे, ग्यारह का गुणा हम करेंगे 11 गुणे 11, सीधे 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 11 एकम 11 का 1, हासिल कितना आया 1, फिर 11 एकम 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। फिर इसको एक बार गुणा 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 दूना 22 और 1 23, हासिल कितना आ जाएगा 2। अब 11 एकम 11 और 2 13, तो ये आ जाएगा हमारा 1331। तो ये हमारा इसका घन हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में कौन से पूर्ण घन हैं। आपने वर्गमूल में क्या पढ़ा था कि निम्न में कौन से वर्ग हैं,
तो हम क्या करते थे, हमने संख्याओं का कर लिया अभाज्य गुणनखंड, और उनमें यदि दो दो का जोड़ा कंप्लीट है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, नहीं तो इसी तरह से हमें यहां करना है, वर्ग में 2 और घन में 3 का जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। यदि संख्याएं पूर्ण घन है तो उनमें 3 का जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए हम कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं 204 के अभाज्य गुणनखंड। 204 के अभाज्य गुणनखंड करिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से इसको कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि अंत में 2 है, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्या 3 से कटेगी? तो देखिए 5 और 1 6, अंकों का योग 6 होगा, तो संख्या 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, तो 3 एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, अब 1 गया तो 5 है, बचेगा 2 और 1 आगे है तो हो जाएगा कितना है 21, तो 3 सते। अब ये संख्या 17 है तो 17 से ही कटेगी क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड हमारे पास क्या मिल जाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। अब हम अगर इसमें 3 का जोड़ा बनाए तो किसी भी संख्या का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, किसी भी संख्या का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मतलब 3 नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या पूर्णघन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 204 पूर्णघन नहीं है। अब आगे चलते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में दिया हुआ है 4096, तो 4096 का इसी तरह अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4096, तो संख्याएं वे जिनके अंत में 2 0 2 4 6 या 8 हो वो 2 से विभाजित होती हैं। तो यहां 2 से कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौके में 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौके, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 12 हो जाएगा, तो 2 छंग, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये हमारा 2 दूनी 4 में चला जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 होता है, फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, इसी तरह से 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह से इसका जो हमें गुणनखंड प्राप्त होता है उन सभी को लिखेंगे हम यहाँ पर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 3 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो यहां देखिए क्या 3 का जोड़ा इसका कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों के 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4096 एक पूर्णघन संख्या है। लिख देंगे 4096 एक पूर्णघन संख्या तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संख्याओं का घन निकालना समझ में आ गया होगा।